उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्भुजविश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवं सुतं देवदेवकंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। आगंतुक माताओं बहनों बुजुर्गों, हम सभी यहाँ पर शोक सभा में विराजमान और आज हमारे बीच में ऋषि कटारिया जी परिवार वालों ने, जिनका नाम कटारिया जाति में पैदा हुए ऋषि उनका नाम रखा, आज इस मंदिर प्रांगण में बैठकर उस परमपिता परमात्मा को हम दिवंगत आत्मा के लिए पुष्पांजलि देने के लिए हम सब यहाँ श्रद्धांजलि के रूप में आए हुए हैं। लगभग ऋषि कटारिया जी की 42 वर्ष की आयु लेकर के आए, अंतोगतवा संसार सागर से चले गए। उस परमपिता परमात्मा के आगे किसी के नहीं चलती। कहा जाता है जन्म मरण उपरण सब उस परमात्मा के हाथ में है। जब जन्म होता है या शादी होती है या इस संसार सागर से अंतोगतवा जाना पड़ता है, तो उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही इस संसार सागर में हम सब जीव आते हैं और उसी की मर्जी से अंतोगतवा संसार सागर से चले जाते हैं। तो आइए हम सब बैठकर उस परम पिता परमात्मा को हम सुमिरन करें कि दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने शरणों में लें, परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आइए हम सब बैठ कर के बोलते हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण। पापी तारायण 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 पापी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कबीरा जब हम जन्मे थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा कि जब हमारा जन्म हुआ तो परिवार वालों ने खुशियाँ मनाई और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस संसार सागर में ऐसी बातें करके चलो जो परिवार वाले भी याद रखें और संसार वाले भी याद रखें कि तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। इंसान क्या लेकर के आया है? कहते हैं कि जीव जब माता के गर्भ में आता है और उस समय वो जीव उस परम पिता परमात्मा को याद करता है, यही कहता कि हे प्रभु मुझे इस माता के गर्भ में रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ तो मैं आपका सुमिरन कर रहा हूँ
और यहाँ से बाहर जाते ही न जाने मुझे मानवीय माया घेर लेगी। इसलिए मुझे माता के गर्भ में ही रहने दें, जिससे कि मैं आपका नाम सुमिरन कर सकूं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने कहा, जो गर्भ में आया है, चाहे वो किसी भी योनि में है, उसका जन्म भी निश्चित है। जो गर्भ में आया है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसी प्रकार जो जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये जन्म और मरण का चक्रव्यूह संसार सागर से चलता रहता है कि तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। पहले तुझे नहला के फिर कंधों पे अपने उठा के, पहले तुझे नहला के फिर कंधों पे अपने उठा के ले जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। कि क्यों करता तू मेरी मेरी साथ न कुछ भी जाए, क्यों करता तू मेरी मेरी साथ न कुछ भी जाए। कपड़े भी तेरे यहीं उतारे कफन चिता तक जाए, कपड़े भी तेरे यहीं उतारे कफन चिता तक जाए। सब धरा रहेगा खजाना और साथ न कुछ भी जाना, सब धरा रहेगा खजाना और साथ न कुछ भी जाना। तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। कि बांध रहा तू लंबी आशा बातें करता कल की। इंसान सोचता है मैं ये कार्य कर लूँ, ये कार्य कर लूँ, लेकिन ये अगले पल का पता नहीं कि मैं कब परमात्मा के दर चला जाऊं। कि बांधे रहा तू लंबी आशा बातें करता कल की, कल तो बहुत ही दूर है पगले खबर ने अगले पल की। कल तो बहुत ही दूर है पगले खबर ने अगले पल की। सब धरा रहेगा मेला और जाएगा अंत अकेला, सब धरा रहेगा मेला और जाएगा अंत अकेला। नहीं आना होगा तुझे जाना होगा, नहीं आना होगा तुझे जाना होगा। कि मान ले कहना आज दासी का हरि का गुण गाले। बीत गई सो बीत गई जो बची है उसे बचा ले। बीत गई सो बीत गई जो बची है उसे बचा ले। सब आएंगे तिनका तोड़ कर, सभी शमशान में जाते हैं और एक घास के तिनके को तोड़ करके चले आते हैं। सब आएंगे तिनका तोड़ कर तुझे अकेला छोड़ कर, पछताना होगा तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। पहले तुझे नहला के फिर कंधों पे अपने उठा के, पहले तुझे नहला के फिर कंधों पे अपने उठा के ले जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। जो भी संसार सागर में आया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यही कहा जाता कि ऋषि जी की उम्र लगभग 42 वर्ष की थी। कौन जानता था इतने छोटे समय में वो संसार सागर को त्याग करके चले जाएंगे। आज उनके माता जी राज कटारिया जी, पिताजी ऐसी कटारिया जी, नितिन कटारिया जी, भाई भाभी मोनी कटारिया जी, भतीजा नमन, भतीजी अरनी जी, पूरा परिवार सामने है। लेकिन आज ऋषि जी नहीं है, लेकिन सबको फोटो से देख रहे हैं, सबको फोटो से देख रहे हैं। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि संसार सागर में जो भी जीव आया उस परम पिता परमात्मा की मर्जी से आया और उसी की मर्जी से इस संसार सागर को त्याग कर संसार सागर से चला गया। कहा जाता है कि जब जब युग परिवर्तन हुआ तब तब मानव की उम्र घटती बढ़ती गई। जैसे जब सतयुग था और सतयुग में मानव की उम्र लगभग 1 लाख वर्ष थी। कितनी थी?
1,00,000 वर्ष। जैसे ही युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आ गया, उस समय उसमें 1 शून्य कम हो गई। कितनी उम्र रह गई? 10,000 वर्ष। फिर से कलयुग युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, उसमें 1 शून्य फिर कम हो गई। कितनी उम्र हो गई? लगभग 1,000 वर्ष। और फिर से युग परिवर्तन हुआ, जब कलयुग आया उसमें 1 शून्य कम हुई, तो मानव की उम्र रह गई 100 वर्ष। ये 100 वर्ष भी क्या मानव जी पाता है? नहीं जी पाता। क्यों? क्योंकि संसार का कलयुग के अंदर 100 वर्ष उम्र आंकी गई, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत मानव की उम्र सिर्फ 20 वर्ष आंकी गई। कितनी आंकी गई? सिर्फ 20 वर्ष ही आंकी गई। बाकी उम्र तो उधार ली गई है। मानव से जब पूछा गया कि मानव जाओ तुम इस संसार सागर में भ्रमण करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, लेकिन एक दिन ऋषि जी कहने लगे कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे 20 वर्ष आयु देकर के संसार सागर में भेज रहे हैं, मैं क्या करूँगा इस उम्र को लेकर के? इस उम्र में मेरी बढ़ोतरी कर दो। भगवान ने कहा, मानव ज़्यादा उम्र लेके क्या करोगे? उन्होंने कहा, उम्र इस प्रकार से कलयुग का पहरा है, कलयुग में 100 वर्ष उम्र आंकी गई, लेकिन जो 5वां वेद बना उसमें 20 वर्ष उम्र आंकी गई। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कुछ बढ़ोतरी कीजिए। भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी उम्र में हम कुछ बढ़ोतरी कर देते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। और एक बैल के पास में जाते हैं, बैल से 20 वर्ष आयु उधार मांगी और मानव की जीवन में जोड़ दी गई। कितनी आयु होगी मानव की? 40 वर्ष। ऋषि जी कहने लगे कि नहीं, ये उम्र भी मेरे लिए कम है, कुछ और बढ़ोतरी कर दो। भगवान शंकर ने कहा कि हे मानव, तुम ज़्यादा आयु लेकर के क्या करोगे? बोले, मानव जीवन में भेजा है, कलयुग का पहरा है, 100 वर्ष उम्र आंकी गई, तो इसमें उम्र में कुछ और बढ़ोतरी कीजिए। और इसी प्रकार से एक गधे के पास में जाते हैं और गधे से 20 वर्ष आयु उधार मांगकर मानव के जीवन में जोड़ देते हैं। कितनी उम्र होगी मानव की? 60 वर्ष। ऋषि से पूछा कि अब उम्र ठीक है? बोले, नहीं, ये उम्र भी मेरे लिए कम है। और इसी प्रकार से फिर एक वानर के पास में जाते हैं और वानर से 20 वर्ष आयु उधार मांगी और मानव के जीवन में जोड़ दी गई। कितनी आयु होगी मानव की? 80 वर्ष। मानव से पूछा गया, अब ठीक हो? बोले, नहीं, कलयुग का पहरा है, कलयुग में 100 वर्ष उम्र आंकी गई, अभी 20 वर्ष मेरे लिए कम है। और एक कुत्ते के पास में जाते हैं, कुत्ते से 20 वर्ष आयु उधार मांगी और मानव के जीवन में जोड़ दी गई। कितनी उम्र होगी मानव की? 100 वर्ष। ये 100 वर्ष क्या मानव ले पाता है? 100 वर्ष जी पाता है इंसान? नहीं जी पाता। आज वही ऋषि कुमार की उम्र कितनी है? 42 वर्ष। तो प्रभु की विडंबना है कि जब उस संसार सागर में भेजा और उस समय परमपिता परमात्मा के पास तुम गए, 100 वर्ष तुमने आयु ली, लेकिन ऋषि की उम्र 42 वर्ष में अंतोगतवा संसार सागर से चले गए। ये कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। लेकिन 20 वर्ष उस परमपिता परमात्मा ने वो उम्र दी थी। कहा कि तू जिस दिन 20 वर्ष मेरा भजन कर लेगा, मैं उस दिन तेरे को अपने धाम को बुला लूँगा। ये 20 वर्ष आयु परमपिता परमात्मा ने वो हमें दी। चाहे वो 20 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में आ जाए, या 40 से 60 की आयु में आ जाए, 60 से 80 की आयु में आ जाए, या 80 से 100 वर्ष की आयु में आ जाए, तो किसी भी उम्र में ये हमें मिल सकती है। इसी ने परमपिता परमात्मा का नाम सुमिरन किया और सुमिरन करते करते और उस प्रभु का
42 वर्ष में ही प्रभु का नाम जप लिया और अंतोगतवा संसार सागर से चले गए। बहाना तो बहुत कुछ बन जाता है, कोई एक्सीडेंट का बहाना बन जाता है, किसी बीमारी का बहाना बन जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी का बहाना बना, उसके कारण आज ऋषि की उम्र लगभग 42 वर्ष की थी। ये कौन जानता था इस छोटी सी आयु के अंदर इस संसार सागर से चले जाएंगे? कोई भी नहीं जानता। तो सभी लोग कहने लगे कि नहीं, ऋषि कुछ बीमार है, का ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। सब ने यही विचार किया और सब विचार करते रह गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जानी वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जानी वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए। इस दिन को लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, जानी वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। वो माता पिता, वो भाई भौजाई, पूरा परिवार देखता रह गया। क्या पता हमसे कोई गलती हो गई, और मन ही मन वो दुखी होने लगे। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे लिखा है तुम्हारा नाम, ये सख्त घर लिया तुम्हें करते हैं सलाम। ये सख्त घर गलियां तुम्हें करती है सलाम। हर दिल पे रह गई बात, जल्दी से जुड़ा के हाथ। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ। तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। कहा कि तुम अपने उन कामों से मुक्ति जल्दी से पा गए। हे ऋषि, माता पिता तुम्हारे सामने बैठे हैं, वो आज देख रहे हैं, और किसको पता था कि हमारा पुत्र इतनी जल्दी चला जाएगा? किसी को नहीं पता था। उस परम पिता परमात्मा की, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो उसी में कहा, अब तो हे ऋषि तेरी यादों में ही हमारा दिन बीतेगा। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार। तुम कहाँ चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। वो माता पिता उन बातों को याद करते हैं जब वो घर में रहा करते थे, और
उन बातों को याद करते कहते ऋषि तुम कहाँ चले गए, तुम्हारा अब तो सिर्फ दिल में जो बातें हैं सिर्फ वही बातें हमारे मन में रह गई, हम तुम्हें बस फोटो के जरिए ही याद करते रहें। हे ऋषि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें अंतोगतवा संसार सागर से चले गए, हमें नहीं पता था तुम इतनी जल्दी इस संसार सागर से चले जाओगे। ये कोई भी नहीं जानता था। क्यों? जब कोई बीमारी आती है तो बता के नहीं आती, और जब इस संसार सागर से जाने का समय आता है तो वो भी किसी को बता के नहीं आता। हर इंसान यही सोचता है कि नहीं मेरी कुछ आयु अभी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। समय के साथ इंसान चलता रहता है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि उसने एक मुट्ठी में धर्म लिख के भेजा था और एक मुट्ठी में कर्म लिख करके भेजा हुआ है। तो संसार सागर में जीव जब माता के गर्भ से आया उस समय कोई भी दाई माई डॉक्टर वैद्य इत्यादि जो भी थे वो सब उस बालक की मुट्ठियां उस समय खोल दी गई और वो बालक बड़े जोर से रोने लगा। वो बालक बड़े जोर से रोने लगा। प्रभु ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले मैं क्या करूं, संसार सागर में मेरा धर्म भी छीन लिया और मेरा कर्म भी छीन लिया। जो आपने एक मुट्ठी में धर्म लिख के दिया और एक मुट्ठी में कर्म लिख के दिया, इस संसार सागर में आते ही मेरा सब कुछ छीन गया। अब ना जाने मैं संसार सागर में किस प्रकार से जीवन को यापन करूंगा। तो उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार संसार सागर में उसी की मर्जी से इंसान आता है और उसी की मर्जी से अंतोगतवा संसार सागर से चला जाता है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या कह रही है ये संतों की वाणी, क्या कह रही है महापुरुषों की वाणी। सुने गौर से तू ऐ भोले प्राणी, सुने गौर से तू ऐ भोले प्राणी। पल पल करके उम्र तेरी जाती, तुझको ऐ प्यारे मनादी सुनाती। फिर ये दोबारा मुश्किल है आनी, फिर ये सुने गौर से तो ऐ भोले प्राणी, सुने गौर से तो ऐ भोले। जगत में आकर भजन ना कमाया, कौड़ियों के बदले रतन गवाया, कौड़ियों के बदले रतन गवाया।
फिर ये दोबारा मुश्किल है आनी, सुने ये गौर से तो ऐ भोले प्राणी, सुने गौर से तो ऐ भोले। उन्होंने हमेशा सफलता है पाई, संतों की बात जिसने हृदय बसाई, संतों की बात जिसने हृदय बसाई, हुई दूर उनकी सब परेशानी, हुई दूर उनकी सब परेशान, सुने गौर से तो ऐ भोले प्राणी, सुने गौर से तो ऐ भोले प्राणी। क्या कह रही है ये संतों की वाणी, क्या कह रही है ये संतों की वाणी, सुने गौर से तो ऐ भोले प्राणी, सुने गौर से तू ऐ भोले प्राणी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आज सभी को विदित है कि जो आत्मा यहाँ से चली गई है, सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में, सच से तो वो वैसे भी ब्रह्मचारी थे और नाम उनका संतों वाला था। संतों ने लिखा कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम हो वैसे गुण भी होने चाहिए, मगर उस प्रेमी के अंदर थे। बड़े प्रेम से मीठी वाणी से बोलता था और अपने जीवन के अंदर एक होती है करनी, एक होती है कथनी। करनी होती है जो करके दिखाता है, कथनी होती है जो बातें करता है, मगर वो करनी वाला मालिक का प्यारा गुरुमुख था। ये जरूरी नहीं कि कोई ऊपर से भजन बंदगी करता हुआ दिखता है तो वो करता है, जो नहीं दिखता तो वो नहीं करता। कई लोग अंदर से करते हैं मालिक से प्यार। अब उम्र जाने का तो किसी को गम नहीं, सबको पता है कि जो आया है उसने एक दिन जाना भी है। मरना सच और जीना झूठ। दुख तो सबको इस चीज़ का होता है कि जो इंसान छोटी आयु में चला जाता है। अभी आपने सुना ना प्रवचनों में 100 साल, कलयुग के अंदर तो 100 साल लिखी तो गई है उम्र, मगर आज कोई 100 साल तक पहुंच रहा है। जो 100 साल की उम्र का होकर जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, भाई इतनी ज़्यादा उम्र थी, कोई दुख नहीं मनाता। जाने का गम नहीं होता, पता है कि आए हैं तो जाना भी है, मगर जाने जाने में यही अंतर है कि जो समय से पहले चला जाता है उस चीज़ का सबको एक दुख होता है। दुख तो जरूर होता है मगर उसका कोई हल नहीं है ना। और अब कोई कितना भी रोए, देखा तो ये जाता है कि जिसका जितना नज़दीकी रिश्ता होगा उसको उतना ही अधिक दुख होता है। दुख तो बहुत होता है, रोना भी आता है, मगर उससे हल तो नहीं निकलता ना कहीं कि वही वापस आ जाएगा। अगर वापस आ जाते रोने से तो सारे कहते कि हम भी सहायता कर देते हैं, क्योंकि ये हल है, इसका नहीं, हल नहीं है ये। वो तो अपने एक मन का प्यार समझ लो या ममता समझ लो,
दुख तो सबको होता है, मगर होता इतना है कि जिस जगह पर कहते हैं ना आग जलती है वहीं सेक लगता है। दुख तो उनको होता है, मगर उस दुख का ऑप्शन और कोई नहीं है सिवाय मालिक के याद के। अब कहते हैं ना कि कोई भी इंसान रो रहा है। एक दफ़ा हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर आकर के शरीर छोड़ जाता है, शरीर छोड़ना आत्मा जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है। तो आम लोग आएंगे तो उसको मोह के इंजेक्शन लगाएंगे, उसको बहुत रुलाएंगे और भी रुलाएंगे, मगर कोई भागों से महापुरुष मिल जाए तो वो उसको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि वो उसको ऊपर उठाते हैं। कहते हैं कि कोई रो रहा हो तो उसको चुप कराना है ना, कोई गिरा है तो उसको उठाना है। ये कोई विरले विरले मालिक के प्यारे होते हैं जिनके अंदर ऐसा ज्ञान होता है, ऐसे विचार होते हैं। अभी कल भी हम 5-6 दिन पहले श्री अनंतपुर गए हुए थे दर्शन करने के लिए। पता तो था हमें भी ये इसको तकलीफ़ है, मगर ये नहीं था कि भाई ऐसे भी हो सकता है। पता तो किसी का भी नहीं है कि अख फुरकनी ना मिले मुँह विच रहे गरास, लख लानत है सुथरिया जे दमदा करे विसास। पता तो इंसान का इतना भी नहीं है कि मुंह के अंदर जो रोटी का टुकड़ा वो भी अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। अब तो यही था, भी छुट्टी हो जाएगी, अब घर जाना है। कुछ दिन पहले फ़ोन पे बात कर रहा था, भाई जी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे को जल्दी, जब मैं खाता भी हूँ मेरे को नींद भी आ जाती है, मैं चलता धीरे धीरे चलता हूँ, पर चलता अब सिर्फ मेरे को कमजोरी और कुछ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब कह रहा था कुछ दिन पहले कि आप अनंतपुर जाओगे ना, मेरी तरफ से ही मत्था टेक देना, मेरी भी अरदास लगा देना। तो अब इतना तो कोई नहीं चाहता कि ना किसी को ज्ञात होता है कि मैं चला जाऊँगा दुनिया से। तो हम श्री अनंतपुर जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए गए तो अभी 2 दिन हुए थे, 2 दिन तो क्वारंटाइन रहे। उसके बाद जब दर्शनों के लिए गए तो पता चल गया दूसरे दिन के भाई ऐसे ऐसे ऋषि कटारिया शरीर छोड़ गया। तो हमने आने की वापसी में तैयारी की तो श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेने के लिए गए। जब मत्था टेका तो महात्मा जी ने बेनती की, स्वामी जी भाई जी ने कल जाना है। तो गुरु महाराज जी बड़े ध्यान से पूछते हैं कि क्यों जाना है वापस। मैं तो कई बार आशीर्वाद दे देते, भैया चलो ठीक है जाना तो ठीक है। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि क्यों जाना है वापस। तो महात्मा जी ने बताया कि ऐसे भी भगत शरीर छोड़ गया, वहाँ जाना है। तो श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि क्या हुआ है उसको, क्या हुआ था। तो बताया फिर। तो पूछने लगे कि उसकी उम्र कितनी थी। देखो ये भी उसकी एक रूह आत्मा थी जो वहाँ तक पहुँच गई श्री गुरु महाराज के चरणों तक, किसी ने पहुँचाया नहीं, ये उसकी अपनी करनी थी। गुरु महाराज उम्र तो महात्मा जी बहुत छोटी थी, उसकी 42 साल का था। फिर थोड़ी देर नेत्र बंद करके श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि चलो जाओ भाई जी, आप हमारी तरफ से उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देना और उनको संतावना देना। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और हमारी तरफ से भी पूछना उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत, दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हमारी तरफ से भी उनको आशीर्वाद देना, कि गुरु महाराज जी आशीर्वाद दे रहे थे आपको। और फिर लास्ट वचन फरमाया कि उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा के चरणों में पहुंच गई है। इससे ज़्यादा अधिक और क्या क्या चाहता है इंसान। उसके बाद आदरणीय महात्मा जी मिले, बड़े महात्मा जी। तो उन्होंने भी पूछा कि आप कल जा रहे हो। मैंने कहा हम शाम को जाएंगे। तो सत्संग के तौर पे सुनाने लगे कि भाई जी आपको पता है, आप सबको सत्संग सुनाते कि जो आया है उसने जाना, सबको पता है। तो उन्होंने फरमाया कि होता क्या है कि जैसे एक लुकमान हकीम था ना, वो किसी को भी दवा देता तो उसका कोई पेशेंट ऐसा नहीं होता जो ठीक ना होता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने किसी को दवा दी, उसको सिर में दर्द था, दवाई दी तो वो ठीक नहीं हुआ। एक खुराक दी, दूसरी दी, मगर वो ठीक नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई लुकमान के सामने ही। तो उसने क्या किया, सारी की सारी दवाइयाँ उठाई और गंगा में फेंकने चला गया कि मेरी कोई दवाई तो काम करती नहीं। ये महात्मा जी ने कल सत्संग सुनाया कि हमारी तरफ से भी उनको सत्संग सुनाना कि भी देखो किस तरह से इंसान जाता है। तो दवाई जब वो फेंकने लगा तो सामने मौत का फरिश्ता आ गया। उसने कहा नहीं, आपकी दवाई गलत नहीं है,
ये देखो जो जो दवाइयाँ आपने दी हैं अपने हाथ में दिखा दी, मैंने दवाई अंदर ही नहीं जाने दी, तो असर क्या करती? क्योंकि इसका वक़्त आ चुका था। जब इंसान का टाइम आ जाता है ना, कहते हैं हर बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। है कोई इलाज? नहीं है। आजकल तो देखो ऐसी कोई महामारी का दौर पड़ा हुआ है, सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञात नहीं है, सबको पता है कि कितने लोग बेचारे जवान जवान जा रहे हैं। कोई ऐसे संगत में आते, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके परिवार में घर में से कोई ना गया, और जवान सब। तो ये तो मौत का एक बीमारी का तो बहाना है, बीमारी से कभी नहीं आदमी जाता। लोगों को कैंसर होता है, कितने कितने 20-20 साल, हमारे दरबार में कई ऐसे हैं 20-20 25-25 साल हो गए, चल रही है दवाई, चल रही है, ठीक है कैंसर। और वैसे कईयों को तो देखो तो जैसे ही होता है वैसे ही पता चलता है, थोड़े टाइम में शरीर छोड़ जाते हैं। तो कोशिश तो इंसान बहुत करता है, मगर जब जिसका समय आ जाता है ना, कहते हैं उसका फिर मौत का तो कोई इलाज नहीं है। एक व्यक्ति बड़ा धनवान था और जवान था। वो जैसे ही सुबह सवेरे उठता है ना, क्या देखता है कि मौत का फरिश्ता आगे खड़ा हुआ है। उसने कहा, अरे सुबह सुबह अमृत वेले आ गया तू मेरे घर? कहता है, जी मैं तो लिस्ट लेके आया हूँ, सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। कहते मेरे तो अभी संसार के बहुत सारे काम पड़े हैं, सबसे पहले मेरा नाम, मैं तो नहीं चल सकता, उसने जाना तो पड़ेगा। तो कहता है चलो इसको थोड़ी देर बहलाता हूँ। कहता भाई आप बैठो, मैं भी चाय पीता हूँ, आप भी पी लो, क्योंकि मैं सुबह चाय पीता हूँ। उसने भी पी और उसको धर्मराज को, उसको भी पिलाई, फरिश्ते को। वो थोड़ी देर, और उसने क्या किया, उसमें दवा डाल दी नींद की, भी ये सो जाएगा थोड़ी देर फरिश्ता। नींद की दवाई डाली, उसने पी तो उसको नशा चढ़ गया, नींद आ गई। तो इसने क्या किया, उसका कागज़ उठाया, उसका नाम ऊपर ऊपर लिखा था, सबसे नीचे कर दिया कि मैं सबसे लास्ट में, कुछ तो टाइम मिल जाएगा, सबसे लास्ट में लिख दिया। और जब वो उठा फरिश्ता, उसने कागज़ तो खोला नहीं, कह लगा चलो आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, मुझे चाय पिलाई है, मैं अभी आपका कुछ काम कर देता हूँ, मैं आपका नाम सबसे नीचे कर देता हूँ। ओ सबसे नीचे ना, आपका नाम सबसे नीचे कर देता हूँ। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला सबसे ऊपर कर देना, उसका नीचे कर दिया। देखता है तो कहने लगा जब समय आ जाता ना इंसान का, तो फिर कोई भी चीज़, कोई दवा काम नहीं आती, चाहे कोई बड़े से बड़े डॉक्टर हो, बड़े से बड़े हकीम हो, इस चीज़ का किसी के पास भी इलाज नहीं है। तभी संतों ने लिखा कि राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक थिर कछु नहीं, सपने ज्यों संसार। कि देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। संताना भी परमात्मा देता है, कष्ट भी दूर भगवानी करता है। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा उस परमात्मा का सिमरन करता रहे, उसका ध्यान करें, जाकि जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले। हर व्यक्ति आज सुख शांति ढूंढ रहा है कि हमें सुख भी मिले और शांति भी मिले। सुख शांति जो है वो मालिक के नाम में है, मालिक की भक्ति में है। इसीलिए हमेशा इंसान संसार के काम करता हुआ भी मालिक के चरणों से जुड़ा रहे। अब हम सब का यही फ़र्ज़ है कि जो आत्मा यहाँ से चली गई है, छोटी आयु में उन्होंने अपने जीवन में जो भी शुभ कर्म किए हैं अपने साथ ले गए हैं। बाकी तो कुछ नहीं ले गए, मगर अपने किए हुए कर्मों को, जितने भी शुभ कर्म किए, सब साथ ले गए। तो हम भी परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और घर में भी सबको सुख शांति प्रदान करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति। आज की ये सभा शोक सभा कहो, श्रद्धांजलि सभा कहो, पुष्पांजलि सभा कहो,
प्रेरणा सभा कहो या शिक्षा की सभा कहो, क्योंकि आज हम उस दिवंगत आत्मा ऋषि के निमित्त श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर लोक मर्यादा अर्थ एकत्रित हुए हैं। समाज है। अगर मैं वैसे आप सबको बुलाऊं कि एक सत्संग की सभा है, अब आप आ जाइए इस टाइम, तो हर कोई अपना अपना कारण सुनाएंगे। कोई कहेगा बच्चों का स्कूल है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। कोई कहेगा मुझे काम धंधे से छुट्टी कहाँ पे है। कोई कहेगा मुझे जॉब से छुट्टी कहाँ है। हर कोई अपना अपना, छोटे से बड़े तक, कारण सुनाएंगे। लेकिन आज लोक मर्यादा अर्थ हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये उस आत्मा के पुण्य का खाता है जो उस आत्मा के निमित्त आज ये सभा हो रही है। और वैसे तो कोरोना काल में पीछे बहुत लिमिटेड लोग ही आ पा रहे थे, आज भी लिमिटेड हैं हालांकि, लेकिन फिर भी ये उसके पुण्य का खाता है जो आप सभी उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम उस आत्मा को, क्योंकि वो आत्मा शरीर से भले यहाँ नहीं है, शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। 5 तत्वों के मेल से ही बनता है ये शरीर और लास्ट में विलीन हो जाता है। और आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसीलिए कहा जाता है फलाना चल बसा, फलानी चल बसी। यहाँ से गई आत्मा, दूसरे घर परिवार में बसेगी। यहाँ विदाई हो रही है, आज क्रिया की रस्म हो रही है। आज हम सब उसको विदाई देने के, वैसे तो 13वें दिन विदाई होती है, 13वें पे भगवान ये 13 हो गया अब, लेकिन आज शॉर्टकट है तो इसीलिए 4थे पे ही ये सभा हो जाती है। वो आत्मा हम सब के बीच में है, हमें वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से आज हम सबको देख रहा है कि कौन कौन आए हैं। क्योंकि आत्मा यहाँ से विदाई ले रही है और अगले घर में बधाई की तैयारी होएगी। ये जीवन और मृत्यु इस सृष्टि रंगमंच पर खेल है, जन्म और मृत्यु, और उसके बीच में आते हैं कर्म। खेल जो चलता है वो कर्मों का चलता है। हम सबको पता है हमारी रिटर्न जर्नी फिक्स है। ये नहीं मालूम है कि कौन से दिन कौन से क्षण जाना है, इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग हैव ए कैलेंडर बट डेथ कीप्स नो कैलेंडर। नए साल का कैलेंडर आता है, हम सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं। मैरिज एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है, इसका ये कब है, कितने छुट्टियां, गेस्टेड वाले ऑफिस वाले तो अपनी छुट्टियां देखनी शुरू कर देते हैं। सैटरडे संडे कोई फेस्टिवल आ जाए तो देखना शुरू कर देते हैं, इस बारी छुट्टियां कट गई हैं। लेकिन हमारे जीवन का आखिरी क्षण, देयर इज नो कैलेंडर।
इसीलिए कहा जाता है ये कलयुग केवल नाम अघारा, सिमर सिमर नर उतरे पार, कि कलयुग समय का कोई पता नहीं है कि कौन सा क्षण हमारा जीवन का आखिरी होगा। इसीलिए कहते हैं नाम का सिमरण करो, कर्म करते हुए भगवान को याद करते रहो। मैं आज भी कहूँगी, आज इस आयु तक न जाने हम कितने शोक सभाओं में गए होंगे। आज दिन तक के जीवन में कोई ना कोई समय प्रति समय जाना ही होता है। जाते हैं एक फॉर्मल वे में, चलो कथा हुई, सत्संग हुआ, पंडित जी ने कुछ बोला या बाई जी ने कुछ बोला, बहन जी ने कुछ बोला, हो गया 4 बज के, चलो टाइम हो गया, उठो। लेकिन उसके पश्चात कोई इस प्रेरणा सभा से, मैं इसलिए इसको प्रेरणा सभा, शिक्षा की सभा कहती हूँ, कि इस शिक्षा की सभा से मैंने अपने जीवन में कोई शिक्षा ली, या यहां से उठे और वही का वही रूटीन हमारा हो गया। आज हम सब जानते हैं, इसीलिए कहा भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा कि कटु सत्य क्या है। तो कटु सत्य युधिष्ठिर ने क्या बताया कि कटु सत्य है कि ऐसे लगता है सब जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। जैसे हम तो जैसे परमानेंट पैसेंजर हैं यहाँ के, नहीं। किसी का कभी भी, बताया ना भाई जी ने, और इस कोरोना काल में तो बहुत यंग एज वाले गए हैं, सेकेंड वेव में बहुत यंग एज वाले गए हैं, और थर्ड वेरिएंट आ गया तो मालूम नहीं, वो तो और भी शॉर्ट पीरियड दे रहा है। तो इसीलिए हमारा भी समय कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो क्या हमने उसके लिए कोई तैयारी की है? इसीलिए कहते हैं जीवन के 3 मुख्य प्रसंग होते हैं, एक है जन्म, एक है शादी और तीसरा है मृत्यु। लेकिन जन्म और विवाह की हम सब तैयारी कर लेते हैं, क्या हमने किसी अपनी मृत्यु की तैयारी की है? अगर किसी को कह भी दो तो कहते हैं नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो। क्या अशुभ है? जाना नहीं है क्या हमको? सबको जाना है। आने की टिकट हुई है तो जाने की भी हुई है। लेकिन ये अलग बात है कि कोई पैसेंजर का 2 स्टेशन के बाद आ जाता है स्टेशन, कोई का 4 स्टेशन के बाद, कोई का काफ़ी स्टेशन के बाद, और कोई का लास्ट स्टेशन तक। जैसे पंडित जी ने कहा 100 वर्ष किसी किसी को आयु मिलती है, कोई भाग्यशाली होते हैं। और वो भी भाग्य हमारा तब है जब हम सिमरण करते हैं, जब हम भगवान को याद करते हैं, तब तो हमारा भाग्य। अन्यथा तो इस जीवन में जन्म लिया, हम कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, पढ़ाई की, ये किया वो किया, फिर कैरियर बनाया, गृहस्थी बसाई, फिर उसके बाद उस गृहस्थी को पालने के लिए, हाँ, उन बाल बच्चों को स्टैंड करने के लिए, और वो स्टैंड भी हो जाए तो भी हम इतने मोह ममता में फंस जाते हैं कि कोई हमें कहे भी सही कि आप भगवान का नाम लो, जब समय आएगा तब ले लेंगे। एक प्रैक्टिकल बात हुई कि एक माता थी गृहस्थी, उसके 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे। जब बड़े बेटे की शादी हुई तो बहू रानी बहुत अच्छी आई और उसने कहा, माता जी अब मैं सब संभाल लूँगी, अब आपकी आयु हो गई है, अब आप भगवान का सिमरण किया करो, ध्यान किया करो। नहीं नहीं, जब समय आएगा जब कर लूँगी। सेम थिंग, दूसरे बेटे की शादी हुई, उस बहू ने भी बोला अब तो हम 2 हो गए हैं, आप अभी सिमरन कर लिया करो। नहीं नहीं, तीसरे की भी हुई
तब भी नहीं। और करते करते कल कल करते एक दिन काल आने से पूर्व वो हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब बहुत कष्ट है, कितने सारे उसको पाइप लगे हुए हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, नाक में नली लगी है, यूरिन की नली लगी है, क्या क्या कुछ हो रहा है उसकी बॉडी पे, तो उसको जैसे मुक्ति नहीं हो रही है। तीनों बहुओं ने प्लान किया कि कहीं कोई नाम ही निकल जाए इसका, इसके मुख से भगवान का, कम से कम इसकी मुक्ति हो जाए इस दुख से, इस कष्ट से। तो कहा सारी उम्र तो इसने नाम लिया ही नहीं कभी, सारी उम्र लिया नहीं। चलो वो कहते कोई बात नहीं, नहीं लिया, अब भी तो कुछ कर ले। कहते हमारा जो नंदोई है ना, उसका नाम है कृष्ण लाल, इसलिए हमारे यहाँ नाम भी ऐसे ऐसे रखते ताकि हमारे मुख से कुछ ना कुछ अच्छे शब्द निकले, भगवान के स्वरूप के शब्द निकले। तो कहा उसका नाम है कृष्ण लाल। हम ऐसा करते हैं, उसको सामने बुलाते हैं और माता जी से आंखें खुलवा करके उसको कहते हैं कि सामने कौन आया है, कम से कम नाम ही ले ले। तो जब बुलाया गया, आंखें खोली माता ने, बोला माता जी देखो कौन आए हैं आपसे मिलने। बोलती है सावित्री का पति आया है, नाम नहीं निकला। इसीलिए कहते हैं कि बहुत समय का अभ्यास होगा तो अंतमति सो गति होगी। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं है तो ये देह और देह के संबंधी ही हमें याद आते रहेंगे, और फिर हमारी अंतमति सो गति क्या होगी। इसीलिए गुरुवाणी में कहा गया अंत काल जो जो सिमरे वल वल योनि वही वही उतरे। सुक्कर कुक्कर उसमें बहुत सारी बातें गई, और अंत में कहा गया अंत काल जो नारायण सिमरे वल वल योनि वही वही उतरे। तो ये समय है जब परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं। ये कलयुग का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है और इसके बाद परिवर्तन निश्चित है। कलयुग के बाद फिर नया सवेरा सतयुग आने वाला है। ये परमात्मा का सत्य ज्ञान, हम आत्माएं उसके बच्चे हैं, तो हमें ये सत्य ज्ञान का बोध होना बहुत जरूरी है। जिस सृष्टि रंगमंच पर हम आए हैं और इस सृष्टि का जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, मुख्य एक्टर है भगवान, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अपने भी हम सत्य स्वरूप को जाने कि ये शरीर 5 तत्वों के मेल से बना है और हम सबको मालूम है ये तत्व तत्वों में विलीन हो जाएंगे, और इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना शक्ति है वो एक आत्मा है। आज भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो हम कहते हैं हे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना, पर जीवन पर्यंत हमने कभी उसको आत्मा समझा या कभी अपने को आत्मा समझा? अगर नहीं समझा तो यही अज्ञान है। यही अज्ञान है कि वास्तविक स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को जानना है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। इसीलिए आत्मा के लिए कहा गया है उसको आग जला नहीं सकती, शरीर को जलाते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं, आत्मा पहले निकल जाती है। उसको बहाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए आत्मा एक शरीर रूपी चोला छोड़ करके दूसरा शरीर रूपी चोला धारण करती है, और ये 84 जन्म लेती है, और 84 के चक्कर के बाद उसको अपने घर जाना होता है। और ये वही समय है कि अब 84 पूरे हो रहे हैं, किसी किसी का एक आध बचा है तो वो पुनर्जन्म में बाकी सबको अब हमें घर वापस लौटना है, जिस घर से आए थे। इसीलिए हम कभी दुखी होते हैं तो हम कहते भी हैं हे परमात्मा हमें अपने पास बुला ले। हम आए भी वहाँ से हैं
और उस घर को कहते हैं शांति धाम, परम धाम, निराकारी दुनिया, मुक्ति धाम। हम कहें कि फलाने ऋषि मुनि ने मुक्ति पाई या कहें मोक्ष पाया, भगवान कहते जब मैं इस धरा पर आता हूँ, मैं ये ज्ञान देता हूँ, सच्चा गीता का ज्ञान देता हूँ, निराकार हूँ, लेकिन साकार ब्रह्मा के ललाट में प्रकट हो करके ये ज्ञान दे करके सब आत्माएं जो मेरे बच्चे हैं सबको अपने घर वापस ले जाता हूँ। रिटर्न जर्नी का समय है, इसीलिए कभी भी किसी का मैसेज आ सकता है, तो समय को पहचानना है। अब कोरोना में किसी ने किसी को पता था? हाँ, अब ऋषि का किसी को पता था? हाँ, तो इसीलिए कोई भी समय किसी का भी काल आ सकता है। ये है ही कलयुग का समय। कलयुग, ये सतयुग जब था तो माँ बाप के आगे कभी बच्चे नहीं जाते थे। 150 वर्ष की हमारी आयु होती थी। 13 वर्ष राम सीता का राज्य है, 125 वर्ष हमारी प्रैक्टिकल आयु होती थी। लेकिन आज कोई आयु का भरोसा नहीं है। माँ के गर्भ में भी बच्चे जा रहे हैं, जन्मते भी जा रहे हैं, यंग एज में भी जा रहे हैं, और माँ बाप बैठे हैं तो भी। तो इसीलिए परमात्मा पिता का मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ। ये एक सभा है जिसमें हम सब एकत्रित हुए हैं, और ये उस पुण्य आत्मा के निमित्त ये सभा हो रही है। ये उसके पुण्य का खाता है, और वो बड़ी पवित्र आत्मा थी। ऐसे तो आत्मा के गुण हैं, 7 गुण हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, लेकिन वो बहुत ही शांत स्वरूप, बहुत ही प्रेम स्वरूप, बहुत ही कहो पवित्र स्वरूप आत्मा थी। तो ऐसी आत्मा जिनके निमित्त भी आज ये सत्संग हो रहा है, ये सब उसके पुण्य का खाता है, ये उसके श्रेष्ठ कर्मों का खाता है। तो हम भी कुछ ऐसी करनी कर चलें। हाँ, क्या कहते हैं? हर किसी के करनी का खाता है ना। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो आपने कैसे जाना है? ये आपके ऊपर है कि सिंहासन पे चढ़ के जाना है, भगवान के दिल तख्त पर बैठ के जाना है, या जंजीर से बंध के जाना है। तो ये हमारे अपने ऊपर है। भगवान किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। भगवान सिर्फ इस समय आकर के हमको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है। बस उससे अपना कनेक्शन जोड़ें, जिसको ही हम सिमरण कहें, योग कहें, हम राजयोग कहते हैं। तो इसीलिए उससे अपना संबंध जोड़ के और उससे ज्ञान लें। ज्ञान आत्मा को चाहिए, इसीलिए कहा भी जाता है ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए के। कोई भी जीवन में परिस्थिति दोनों के सामने सेम आती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के आधार से सेम परिस्थिति को काट लेता है, ज्ञान के आधार से। और अज्ञानी व्यक्ति रो रो करके, काटना दोनों को ही है। हम रोएंगे भी तो कितने दिन? 13 दिन, 1 महीना, साल भर रोएंगे। तो बाई जी ने बोला अगर आता हो वापस तो हम सब मिल करके सहयोग देना, लेकिन नहीं आना है, मालूम है। इसीलिए उसको रो करके हमने श्रद्धांजलि नहीं देनी है। कोई व्यक्ति जीवन में भी अगर कोई रोता है तो कहते हैं इसको चुप कराओ ना। किसी को भी रोता हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने उसको श्रद्धांजलि देनी है, श्रद्धा सुमन देने हैं, उसको सहयोग देना है। और सहयोग में भी क्या देना है? अब उसका शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा है, एग्जिस्ट कर रही है। तो आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार है। तो आत्मा सूक्ष्म है, तो हमारे संकल्प भी अति सूक्ष्म है। तो अब जो हम संकल्प करेंगे वो कैच करती है, आत्मा कैच करती है। आप दुख भरे संकल्पों से उसे याद करेंगे, उसमें भी दुख होगा, और आप उसे शांति का दान देंगे, क्योंकि जाने वाली आत्मा अकेली होती है और यहाँ हम इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ तो कोई रो भी लेगा तो एक दूसरे को चुप करा लेंगे, लेकिन जाने वाली आत्मा अकेली है। तो उसको अकेली को अब हमारे कौन से सहयोग की जरूरत है? हमारी शुभ भावना के सहयोग की।
कि जहाँ भी हो, ऋषि भाई, ऋषि तो यहाँ का नाम था, इस चोले का था, लेकिन आत्मा अगला चोला धारेगा, अगला नया नाम मिलेगा। लेकिन अब तक हम यही कहेंगे, ऋषि की आत्मा तुम जहाँ भी हो, तुमको शिव बाबा शक्ति देगा, शांति देगा, सुख देगा, खुशी देगा। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, तुम जहाँ भी रहो प्यार से रहो। तो ऐसी शुभ भावना उस आत्मा के प्रति हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। और इस सभा से आज कुछ ना कुछ अपने लिए, हाँ देखो वो तो आत्मा के निमित्त हुआ, लेकिन आज मैं कुछ इस सभा से अपने लिए ले लूं ताकि मैं भी कुछ अच्छे कर्म कर सकूं। हाँ, मैं आज कर्मों की बात तो नहीं सुनाऊंगी, हाँ ये तो हमारा पूरा डिटेल का वो होता है, लेकिन जो भी है आज एक संकल्प भी आप करेंगे तो परमात्मा पिता की दुआएं आपके साथ होंगी और दृढ़ता होगी तो सफलता भी आपको मिलेगी। जो भी है एक शुभ संकल्प अपने लिए भी करना और आज ऋषि की आत्मा को भी शुभ संकल्प देते हुए हम भावभीनी श्रद्धा भरी श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, बाकी मोक्ष तो परमात्मा ही देता है और भगवान कहता है अभी तो सब आत्माएं ऊपर से आ रही हैं, लेकिन अब रिटर्न जर्नी का समय आ गया तो सब आत्माओं को ही मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो परिवर्तन का समय है, समय को पहचाने, समय के अकॉर्डिंग हम सब कर्म करें। तो उस समय के अनुसार करेंगे तो समय पे जो कार्य कर लेते हैं वो समझदार कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। तो अभी हम 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा को विशेष शांति का दान देंगे। मैं कुछ विचार आपके सामने रखूंगी, आप उन विचारों को सुनते हुए, आत्मसात करते हुए उस आत्मा को विशेष शक्ति और शांति का दान दें। ओम शांति। ये शरीर 5 तत्वों के मेल से बना है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर मकान है, मैं आत्मा इस मकान की मालिक हूँ। ये शरीर मिट्टी का दिया है, मैं आत्मा इसमें ज्योत स्वरूप हूँ। इस शरीर में मुझ आत्मा का निवास स्थान मस्तक के बीच में है। भरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर हूँ। आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। ये दुनिया रैन बसेरा है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। मुझे अपने कर्म को करके अपने घर वापस लौटना है। मुझ आत्मा का घर ये सूर्य चांद सितारों से पार एक लाल अखंड ज्योति का धाम है, जिसको परम धाम कहते हैं। जहाँ से आत्मा उस पिता परमात्मा के पास से इस सृष्टि रंगमंच पर आई है अपना पार्ट प्ले करने। कोई माँ बन के, कोई बहन बन के, कोई भाई बन के, कोई बाप बन के, कोई चाचा मामा ताया बनता है। एक ही व्यक्ति कितने सारे रोल प्ले करता है, पर ये मेरा रोल है एक्चुअल। मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे सत्कर्मों की पूंजी लेकर के
उस घर वापस लौटना है। वो शांति का देश जहाँ असीम शांति है। आप पिता परमात्मा से कहें, जिनका नाम शिव है, शिव बाबा, आप ऋषि की आत्मा को विशेष शांति का, शक्ति का, सुख का सहयोग दो। वो आत्मा जहाँ भी जाए खुशी से रहे, सुख से रहे। बाबा, हमने यहाँ अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया उस आत्मा के लिए, उसका पार्ट इतना ही था। शिव बाबा उनको अपनी किरणें दे रहे हैं, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें। वो आत्मा रिसीव कर रही है और थैंक्स कर रही है बाबा का। अब उस शांति के देश से मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, पुनः नीचे की ओर आ रही हूँ। धीरे धीरे नीचे और नीचे और नीचे इस हॉल में, अपने इस शरीर में, मस्तक के बीच विराजमान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपने आँखों पे लगा लें। ओम शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ऐ मन मेरे तू शाम सवेरे तू सिमरन किया कर जरूर उस परवरदिगार का। ऐ मन मेरे तू जिसकी कृपा से ये मानुष देही पाई, जिसकी कृपा से ये मानुष देही पाई। तू कर ले उसकी पूजा बन के सच्चा पुजारी। तू कर ले उसकी पूजा बन के सच्चा ध्यान कर ध्यान कर ध्यान कर उसके दीदार का। ऐ मन मेरे तू शाम सवेरे तू सिमरन किया कर जरूर उस परवरदिगार। छोड़ सहारे जग के ले प्रभु का सहारा। छोड़ सहारे जग के ले प्रभु का सहारा। सब प्यार करेंगे तुझसे तू बन जा प्रभु का प्यारा। सब प्यार करेंगे तू बन जा प्रभु का प्यारा।
जलवा फिर देख ले उसके दीदार का, ए मन मेरे तू शाम सवेरे तू सिमरन किया कर जरूर उस परवरदिगार का, ए मन मेरे तू शाम सवेरे तू सिमरन किया कर जरूर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हमारे बीच में चाचा जी हमारे सत्यनारायण डंग जी बीजेपी के अध्यक्ष जो पश्चिमी दिल्ली से हैं, वो 2 शब्द बोलेंगे। परम पूज्य पंडित जी, मंच पर विचारमंद भाई जी, आदमी साधी जी, मेरी छोटी बहन लक्ष्मी जी, इस परिवार का मेरे साथ पिछले 7 साल से संबंध है। हम एक ही गांव में रहते थे। चंद्रप्रकाश जी कटारिया, सुंदर जी कटारिया और छोटे भाई ओम प्रकाश जी, ये सब हम एक परिवार। ईश्वर कटारे जी से मेरे और नज़दीकी संबंध थे। इनके दोनों बेटे नितिन ऋषि, हमारे योगी जी, अब सब हम परिवार के सदस्य हैं। जब योगी जी का फ़ोन आया, मैं बाहर था, मुझे बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि हमारे सामने पैदा हुआ है। हमारी छोटी बहन लक्ष्मी जी शुरू से ही समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समाज को दे दिया था। माता जी ने भी जीवन में ऐसा ही कार्य किया और हमारे ईश्वर कटारे जी भी जो संभव होता है समाज कार्य से जुड़े रहते हैं। जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे से पहले आदमी साध्वी जी ने बहुत कुछ बता दिया। लक्ष्मी जी ने बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने तपस्या करी, ये इतनी भारी तपस्या करी वो संसार में विद्वान हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खुश हो गए। बोली मांगो क्या वरदान मांगते हो? बोला महाराज मैं एक ही वरदान मांगता हूँ, मेरा एक पुत्र है और यदि उसकी मौत हो जाए तो मुझे पहले पता चल जाए तो मैं उसे रोक दूँ। ऐसा कैसे मांग रहे हैं? बोला आपने कहा जो मांगो वही मिलेगा। उनको वरदान मिल गया। कुछ समय पश्चात वो रात को सो रहे थे। ऋषि महाराज को सपना आया, संसार में विख्यात थे, उनका बहुत बड़ा नाम था, कि आपके बेटे की 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वरदान मिला है। सीधा सुबह उठे और ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बोला ऋषिवर आप कैसे आना हुआ? आपका संसार में नाम है, आपको मेरे दरबार में कैसे आना हुआ? और महाराज मेरे पुत्र की मृत्यु होने वाली है, आप इसे रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम पैदा करना है, ये मेरा काम नहीं है। आप विष्णु भगवान जी पे जाइए, वह आपकी समस्या का हल करेंगे। वो थोड़ी देर के बाद विष्णु भगवान के दरबार में जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं आप इतने बड़े विद्वान, आपका संसार में नाम है, कैसे आना हुआ? बोला महाराज मुझे वचन मिला है और मेरे बेटे के कल मृत्यु होने वाली है, आप इसे रोकिए। बोला ये शिव जी भगवान जी के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं। मेरा काम पालनहार का है, ये वही कर सकते हैं। शिव जी भगवान के पास पहुँचे, यही प्रार्थना उन्होंने रखी, महाराज आप तो कल्याण कीजिए। बोला विचार करने की बात है, आपको वरदान मिला था, हम विचार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने विचार किया
कि हमने इनको कुछ कहा है, इसका हल कैसे होगा? बोला इसका हल धर्मराज जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे कहेंगे इनको रोका जाए। तीनों मिलके धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज जी खड़े हुए प्रणाम करते हैं, हैरान थे, परेशान थे। भगवान जी बोले आप परेशान क्यों? बोला मैं ये परेशान था कि विधि का विधान कभी बदल नहीं सकता, और मैंने देखा कि लिखा हुआ एक लाइन में इस ऋषि के बेटे की मृत्यु हो ही नहीं सकती, और ये तभी होगी जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरे पास आएंगे। और मैं सोच रहा था ये असंभव है, आप कैसे आएंगे? अब आप आए हैं तो विधि का विधान निश्चित है। और वो ऋषिवर ने सुन लिया कि प्रभु जो लिखा है वो होना है, आत्मा आई है वह जाएगी। हमें परिवार की ओर से बड़ा दुख है कि जैसे हमारी छोटी बहन ने कहा कि जो ऋषि था बहुत सीधा साधा सिंपल बच्चा था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा अपने काम में रहता था। क्योंकि कैसा भी हो, परिवार का सदस्य जब चला जाए और पिता के होते हुए चला जाए और भाई किसके दुख होता है। मैं पुनः भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब बैठकर उस दिवंगत आत्मा के लिए 3 बार गायत्री मंत्र जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पगड़ी के लिए जो भी हैं आगे आ जाएंगे, जो तौलिया वगैरह लाए हैं ना वो ला देंगे। विष्णोराटमसि विष्णु समत्रेश्व विष्णु सौरभसि विष्णु धौर्वसि वैष्णवमसि विष्णुहित्वः अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमाता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदे शांतिमस्ते शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति श्यामा शांतिरीदिषु शांतिर्भवति विश्वानि देव परासुव यर्भद्रम तन्न आसुव माद्र तपसेक प्रतिनेमसि। इसमें रखो, इस हाथ में रखो। महिमिति सुतुम विश्वम पुष्टम ग्रामी
वास्तान्युक्ता वासुदेवताभ्यो नमो नमः सर्वदिगुण्मागणाधिपतये नमो नमः। ओम विष्णु 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 वार्तखंडी भार्यवतं देशी गुमागनां छिदम क्षेत्री दिल्लीनकृतारोगानवशन्नार्थं हरि ओम महासुभाषे तंद्रसम्मध्वमासमासुत्तमासे महामाघमासे मघमासे षाढमासे स्मितालोकनं शुक्लपक्षे महापुण्यतिं विद्यागत्यत्यादिदं वारातालोकनं वशन्नार्थं हरि ओम भम आश्री अमुख नामने तालोकाम अमुख नाम अपना नाम बोलो, गोत्र बोलो। यक्षगोत्पत्तन्नः निमितालोकानं हरिं पकुलीरसं निमिता श्रद्धापूर्वकं संकल्पमहं करिष्यतामहि गजाननं मुहुतगणातिसेवितं चारोक्षं मासं शोकविनाशकारिकं नमा विघ्नेश्वर पादपंकजम। हाथ लगवा लो, माँ छुआ लो और हाथ लगवा लो, जोर सबसे हाथ लगवा लो, उधर छुआ लो पहले। हाँ छुआ लो, ऐसे छुआ लो बस, उधर हाथ लगवा उधर। हाँ उधर लगा। मंगलम भगवान विष्णु। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मुझा मंगलम मंडलिकाक्षा मंगलायस्तनो हरि। चाय पानी की व्यवस्था की आप सभी से निवेदन है, चाय पानी की जो व्यवस्था की गई है आप सभी चाय पानी जरूर लेकर के जाएं। परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, आप सब आशीर्वाद देकर जाएं। खोल के डाल लो मुझे।